सुबह सुबह का टाइम है, नहा लिया है मैंने। सुबह ही 4 बजे उठ गई थी रोज़ की तरह ही। और यहाँ पर मैं अभी पूजा के बर्तन ले आई थी, ठाकुर जी को उठा दिया है, मंदिर वगैरह साफ़ कर लिया और यहाँ पर बर्तन ला करके और बस है ना उनको धो रही हूँ। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगी, आनंद में होगी। तो यहाँ पर मैंने बर्तन धुल लिए थे और यहाँ पर ना मैं पानी भर ले रही हूँ, क्योंकि कृषि को नहाने के लिए फिर ना मंदिर में रखना भी होता है और कृषि को पीने के लिए ऊपर से फिर ना तुलसा जी के लिए। और सारे बर्तन पोंछ करके और फिर ही मंदिर में लेकर के जाती हूँ। और इससे ना ये बर्तन होते हैं ना वो काले भी नहीं पड़ते हैं, तो एकदम चमकते रहते हैं बिना पीताम्बरी के ही। तो मैंने उन बर्तनों को है ना पोंछ लिया है। और यहाँ पर ऐसे नहीं है कि है ना मैं ऐसे ही छोड़ जाऊँगी, यहाँ पर सूत करके जाऊँगी, 1-2 मिनट भी नहीं लगता है और एकदम साफ़ रहता है। और इस समय बज रहे हैं देखिए 5:30। उठी थी मैं 4 बजे ही, लेकिन काम करते करते हो ही जाता है टाइम इतना तो। और उसके बाद अभी मैं जा रही हूँ दीपदान करने के लिए तुलसा जी के अंदर। सो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों से कहा था कि आप लोग अपने क्वेश्चंस मुझसे कर सकते हो एकादशी को लेकर के, तो वही सारी क्वेश्चंस जो हैं उनको भी मैं आज की वीडियो में ना ले लूँगी। तो यहाँ पर मैंने दीपदान कर दिया है। और दीपदान कैसे करती हूँ मैं आपको है ना इससे पहले वाली वीडियो में भी बता चुकी हूँ। और यहाँ पर देखिए अभी अंधेरा ही है, तारों की छाँव में ही दीपदान करते हैं, तो वो मैंने कर दिया है। और अभी देखिए है ना, क्योंकि दिवाली चली गई तो बिल्कुल है ना रौनक ही चली गई है। बाजार से लाइट हट गई है, बस एक आध घर में रह गई है, बाकी तो सब जगह से लाइट वगैरह जो है वो हट गई है। कैसा हो गया ना, अभी थोड़े दिन पहले कितनी रौनक थी और अब वही अब स्टार्ट हो जाएंगी सर्दियाँ। सर्दियों में तो वैसे ही सब छिप छिप के रहते हैं। आ गई थी बाहर से ना दीपदान करके तुलसी मैया को और सूर्यनारायण भगवान जी को भी जल अर्पित करके आ गई थी। और इसके बाद में यहाँ पर अंदर आकर के और अंदर की पूजा सेवा मंदिर की जो होती है वो करूँगी। तो सबसे पहले ना शिवलिंग को स्थापित किया हुआ है, तो उन्हीं की मैं स्नान आदि करा करके उनको और उनकी पूजा करूँगी, जो मैंने डेली करती हूँ। और उसके बाद में फिर अपने ठाकुर जी को मैंने उठा तो दिया है, बस उनको स्नान वगैरह कराना है, तो वो स्नान वगैरह करा लूँगी मैं उनको। और उनको अच्छे से तैयार करके और फिर कार्तिक की कथा आदि ये सब कुछ करूँगी। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैं किस तरह से करती हूँ। तो मैं कुछ कमेंट से उनका रिप्लाई करना चाहूँगी। जैसे कि एक कमेंट था कि है ना उनके देवउठनी एकादशी है ना वो नहीं मनाई जाती है, तो हमारे यहाँ पर भी नहीं मनाई जाती है। जब मैं नई नई आई थी ना तभी है ना मेरी सास ने मुझसे कह दिया था कि है ना हमारे यहाँ पर है ना अपने यहाँ पर देवउठनी एकादशी ना मतलब देव उठाए नहीं जाते हैं। तो लेकिन देव उठाना अलग बात होती है, वो शाम के टाइम में देव उठाए जाते हैं, जिसमें ऐसे गाना गाते हैं कि देव उठो जागो देव ना, ऐसे मतलब एक गाना गा जाता है। मेरे मायके में ऐसे देव उठाए जाते हैं, बट है ना यहाँ पर हमारे नहीं जगाए जाते हैं। तो लेकिन ये देव उठनी एकादशी की पूजा, एकादशी एक अलग चीज़ है और देवों को उठाना एक अलग प्रोसेस है। तो देव उठनी एकादशी की हम पूजा कर सकते हैं। आप मुझे भी देखते हो मैं करती हूँ। और तुलसा जी की सेवा पूजा आपको करनी चाहिए। 11 दीपक आपको एकादशी वाले दिन आपको ज़रूर जलाने चाहिए तुलसा जी के आगे। सुहाग का सामान अर्पित करिए उनको, सिंदूर है वो अर्पित करिए, मेहंदी है, ये सब कुछ उनको सुहाग का सामान अर्पित करिए। लाल चुनरी ज़रूर अर्पित करिए, उनकी परिक्रमा ज़रूर करिए, उन्हें प्रणाम ज़रूर करिए। तो इस तरह से जब आप करते हैं ना तो इससे ना तुलसी मैया बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं, विष्णु भगवान भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। कुछ लोग तो तुलसी मैया और ना शालिग्राम जी की ना शादी भी करवाते हैं, तो आप है ना वो भी करवा सकते हो। तो लेकिन मैं तो इतना बड़ा मतलब बड़े पैमाने पर इतना नहीं करती हूँ। मैं तो आप सब देखते ही हो कि मैं कितना ना ज़्यादा मतलब इतने बड़े पैमाने पर नहीं करती हूँ। जैसा मैं जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने तिल ले लेते और तिल लेकर के बस मैं कार्तिक की जो कथा है वो मैं पढ़ूँगी। जय बोलिए शंकर भगवान की जय। सो कार्तिक महात्म्य की जो कथा है वो मैंने पढ़ ली है। और उसके बाद में मैं दामोदर अष्टकम ज़रूर से है ना पढ़ती हूँ, मतलब चला लेती हूँ ऑडियो, उसके साथ में मैं भी बोलती रहती हूँ। स्थितग्रीवं दामोदरं भक्तिबद्धं सदा मे मनस्या विरस्तां किमन्ये इदं ते मुखाम्भोजमत्यन्तनीले कृतं कुन्तले स्निग्धरक्तेश्च गोप्या मग्नं कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानु गृहाणेश मामग् नमो राधिकाय
त्वदीय प्रियाय नमोऽनन्त लीलाय देवाय तुभ्यम् इति दामोदराष्टकम्। अभी यहाँ पर मैं आरती कर ले रही हूँ। आरती में ओम जय जगदीश वाली ही करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आरती कर ली है और उसके बाद में मैं करती हूँ माला जाप। और माला जाप के बाद में जो है सुबह का इनको भोजन मतलब दूध वगैरह ये सब कुछ भोग लगाती हूँ। तो क्योंकि लड्डू गोपाल जी की सेवा में बाल गोपाल की रूप में इन्होंने मुझे सेवा दे रखी है, तो सबसे पहले दूध का भोग ही लगता है। शुरू में तो ना जो जल है और मिश्री वगैरह है उसका भोग लगता ही है, लेकिन उसके बाद में फिर ना मैं दूध है और मेवे वगैरह है उनका भोग लगाती हूँ। आरती के बाद में ना ये जो गैस है हमारी चूल्हा पूजन ज़रूर करती हूँ। सारे दिन भर हम इसी के पीछे ही तो भागते हैं रोटी के, और अगर इसी का ही पूजन नहीं किया तो क्या किया। उसके बाद में ना मैंने जो अन्नपूर्णा माता है उनकी भी पूजा कर ली है। और यहाँ पर मैंने ना रात को ही छोले भिगो दिए थे, क्योंकि सब्जी वब्जी तो कुछ थी नहीं, तो फिर मैंने ना छोले ही भिगा दिए थे। और सब्जी आई भी थी, तो मिर्ची और पालक आए थे, रात में आए थे, तो फिर मैंने तो पहले ही भिगो दिए थे। तो फिर मैं अभी ना आज ना छोले बनाऊंगी, और छोले बनेंगे तो भटूरे तो बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि हर्षित ना जब भी छोले बनते हैं ना तो भटूरे खाता है। हम लोग अपने लिए रोटी सेकेंगे, क्योंकि हम ऑयल को थोड़ा अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि ना हर्षित के पापा को भी डायबिटीज़ है और मुझे भी है ना, मैं ज़्यादा ऑयली चीज़ें खा लेती हूँ ना, तो फिर मेरे पैरों में दर्द होने लग जाता है। तो फिर है ना मैं तो हम दोनों के लिए रोटियाँ सेकूँगी और हर्षित के लिए मैं थोड़े से भटूरे सेक दूँगी। ये मैंने अभी तक है ना मैंने मेन्यू बनाया है। तो यहाँ पर बस है ना मैं छोले मैंने बना ले रही हूँ। तो छोले मैंने ना शाम के टाइम में भिगो दिए थे, तो बहुत अच्छे से है ना वो भीग चुके हैं। और यहाँ पे मैंने हींग ज़रूर डालनी चाहिए, बहुत कंपलसरी है। जब भी आप छोले बनाते हैं, चने बनाते हैं, ऐसी सब्जियाँ होती हैं ना, तो ये डाइजेशन में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम करते हैं, तो इसलिए ना हींग से ना सही रहता है। तो हींग के बाद में मैंने जीरा डाल दिया था, और उसके बाद में मैं ना बिल्कुल सात्विक ही बनाऊँगी, क्योंकि कृष्ण को भी भोग लगेगा। कार्तिक का महीना चल रहा है, प्याज और लहसुन वगैरह ये सब कुछ मैंने छोड़ रखा है। तो इस समय ना वैसे भी हमारे तो डेली है ना भोग लगता है, तो सुबह के टाइम तो हम सात्विक खाना ही बनाते हैं। लेकिन फिर भी मैं एक बात बता रही हूँ कि अभी कार्तिक का महीना चल रहा है ना, तो मैंने तो छोड़ ही रखा है। ये लोग खाते हैं तो ये ऊपर से डाल लेते हैं, या फिर कभी इनको ऐसा लगता है ना तो फिर मैं अलग से दोबारा से छोंक देती हूँ सब्जी। तो ये रहता है अभी तो फ़िलहाल। और मैं अभी यहाँ पर ना एक दो कमेंट लेना चाहूँगी था कि देवउठनी एकादशी पर ना शाम के टाइम में फलाहार कर सकते हैं क्या। तो जब हम सुबह सुबह संकल्प लेते हैं ना व्रत का, तो व्रत जब भी स्टार्ट होता है, जब हम संकल्प लेते हैं स्टार्टिंग में सुबह सुबह ही, तो तब उसके बाद से है ना व्रत स्टार्ट होता है। हाथ में है ना तिल लेकर के और जल लेकर के, या पुष्प लेकर के और जल लेकर के आप इस तरह से संकल्प ले सकते हो। चावल नहीं लेने हैं, चावल एकादशी में यूज़ नहीं करने हैं। और संकल्प लेते हैं उस समय आपको बोलना होगा कि आप है ना निर्जला रहने वाले हो, या सजला रहने वाले हो, या फलाहार, मतलब जिस तरह से भी आपको रहना है उस तरीके से आपको बोलना होगा कि मैं 2 टाइम फलाहार करूँगी, या मैं शाम के टाइम में फलाहार करूँगी। तो इस तरह से आपको बोलना होता है। और फलाहार जो होता है वो सूर्य अस्त होने से पहले ही आपको करना होता है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि देवउठनी एकादशी 1 तारीख की रहेगी या 2 तारीख की रहेगी। तो जो एकादशी है वो स्टार्ट हो रही है 1 तारीख को 9:11 पे स्टार्ट हो रही है, और इसका जो विश्राम है वो 7:31 के अराउंड है ना इसका विश्राम हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में सूर्य के मुख से जो एकादशी है वो 2 नवंबर को रहेगी। तो 2 नवंबर को रहेगा संडे यानी रविवार, और रविवार को तुलसा जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है। एक द्वादशी तिथि और एक है ना ये रविवार वाला दिन और एक अमावस्या, इन 3 दिनों पर ना तुलसा जी को कभी भी है ना टच नहीं किया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में तुलसी विवाह कैसे करेंगे। तो अगर आप तुलसी विवाह करना चाह रहे हैं तो आपको तुलसी विवाह 1 तारीख को ही करना पड़ेगा, और जो व्रत होता है वो आपका 2 तारीख को होगा। आप है ना कई जगह पर ना 1 तारीख को भी व्रत हो रहा है, ऐसा नहीं है कि 1 तारीख को नहीं है, लेकिन सूर्य के मुख से है ना, मतलब जो एकादशी ना दशमी तिथि से जुड़ी हुई होती है ना, वो इतनी है ना फलदायी नहीं होती जितनी कि है ना द्वादशी तिथि से जुड़ी हुई एकादशी का महत्व होता है। तो आप विवाह 1 तारीख को करवा लीजिए, लेकिन आपको व्रत जो है वो 2 नवंबर को ही करना होगा। मैंने तो ये भी कहते सुना है लोगों को कि जो दशमी युक्त है ना एकादशी का व्रत करते हैं उसका फल राक्षसों को मिल जाता है, हमें मिलता ही नहीं है। इसलिए
हमेशा द्वादशी तिथि से जुड़ी हुई जो एकादशी होती है उसका ही व्रत करना चाहिए। तो हमें 2 तारीख को ही ना जो व्रत है वो किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने ना छोले उबाल लिए और मैंने छोले में ना पानी ज़्यादा डाला है क्योंकि हमारा कुकर है ना ख़राब हो रहा है, तो नीचे से है ना छोले लग जाते हैं। तो फिर ना इसलिए मैं इसमें मतलब सीटी नहीं आ रही है, तो मैं ना इसमें थोड़ा ज़्यादा ही पानी करके डाल देती हूँ जिससे कि है ना थोड़ा इधर उधर हो भी, तो फिर ना ये कम से कम छोले जले नहीं। ये पालक आया हुआ था तो इसको बस मैं साफ़ करके रख दूँगी। आज इसका नहीं बनाऊँगी, इसको कल ही बनाऊँगी और एक दिन में इतना ख़राब नहीं होगा। वैसे थोड़े से है ना इसके पत्ते ऐसे हो गए हैं मुरझाए मुरझाए, ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि रात में आ गए थे और इन्होंने फ्रिज में रखा नहीं और मैं सो गई थी, तो इन्होंने ऐसे बिखेर के पन्नी में से निकाल के रख दिए थे। ये तो ये बड़ी बात है कि उन्होंने ऐसे कर दिया था। तो फिर ना अभी मैं इनको साफ़ करके और फ्रिज में रख दूँगी, तो ये ना ऐसे कि ऐसे ही बने रहेंगे फ्रेश। तो फिर कल देखूँगी या तो मैं दाल का पालक बनाऊँगी या फिर पालक की कढ़ी बना लूँगी या फिर देखते हैं कि बेसन के चीले बना लूँगी। तीनों ही चीज़ है ना बढ़िया लगती है खाने में। तो अभी बस मैं इनको साफ़ कर ले रही हूँ। इस साल दिवाली पर हर कोने कोने की ना सफाई करी थी, लेकिन है ना बेड और बेड के अंदर मतलब सामान रखा रहता है वो, और एक बक्सा, ये 2 चीज़ रह गई थी। तो आज मैंने सोचा था कि मैं आज ये भी साफ़ कर लूँगी। बच्चे घर पर ही हैं तो है ना तीनों की तीनों बच्चों ने है ना जल्दी से खाली करवा दिया, तो साफ़ करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई। ये होता है ना कि अपन एक एक सामान निकाल के धूप में रख के आए तो बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन तीनों ही बच्चों ने है ना बड़ी जल्दी जल्दी से सारा सामान निकाल करके यहाँ पे रख दिया धूप में। तो बस है ना फिर मैं पलंग वलंग को पोंछ करके इनको भी लगा दूँगी और आज है नेक्स्ट डे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप है ना दिवाली पे हर एक कोने की सफाई करो, जितना आपका शरीर मांगता है, जितना आपके पास समय उतना करो। बाकी का आप है ना गंगा जल छिड़क करके उसे है ना पवित्र कर लो, शुद्ध कर लो, बस हो गया। ऐसा नहीं कि आप अपने शरीर को कष्ट दे करके और फिर कर रहे हैं। तो देखिए आज भी मैं रोज़ की तरह जल्दी उठ गई थी, लेकिन आज मंडे मॉर्निंग है तो आज थोड़ा सा हेक्टिक रहता ही है क्योंकि हर्षित भी स्कूल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर है ना वो घोल तैयार कर लिया था, पालक साफ़ ही है तो बस धो करके रख दिया है, जिससे कि उसको काट करके और बस बना दूँगी। और घोल भी तैयार कर लिया है। यहाँ पर मैंने तुलसी जी में दीपदान भी कर दिया है। सुबह सुबह का ही टाइम है, वही है ना 5:30 का टाइम हो गया है। उठ गई थी 4 बजे ही वैसे तो, लेकिन काम करते करते हो ही जाता है टाइम। तो मैं आपको दिखा रही थी कि तारों की छाँव में ही है ना मैं आपको दे रही हूँ। और सुबह का माहौल तो कुछ एक अलग ही माहौल होता है, मतलब जैसे अमृत ही टपक रहा है। वो कहते हैं ना अमृत वेला कहते हैं ना इसको। यहाँ पे देखिए मैं नहा ली हूँ और साथ में मैंने कपड़े भी है ना धो लिए थे। और उसके बाद में बस अब इस वीडियो को मैं इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।